एक ज़माने में पहाड़ियों के दरमियान वाक़ई एक पुराने गांव में जदौन नाम का एक आदमी रहता था। जदौन अपने बहुत शदीद लालच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। सोने के महज जिक्र पर उसकी आंखें चमक उठती और जब भी वो छुपे हुए खजानों की कहानियां सुनता तो इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। एक चमकीली सुबह जब जदौन जंगल में घूम रहा था तो वो एक पुराने बलूत के दरख्त से ठोकर खा गया। इसकी कड़की हुई जुड़ें इसे इशारा करती दिखाई दे रही थी। तजस्सुस के हाथों मजबूर उसने दरख्त की बुनियाद के अर्द गिर्द खोदना शुरू किया और एक सुनहरी हाथ निकाला। ये एक अजीब चीज थी जो उसने कभी नहीं देखी थी। इस सुनहरी हाथ की उंगलियां धूप में शहद की तरह चमक रही थी और उसकी हथेली पर एक पुरस्रार तहरीर थी। जिसके पास ये सुनहरी हाथ होगा उसे हद से ज्यादा दौलत मिलेगी। जदौन का दिल धड़कने लगा। इसने लामहदूद दौलत का तसव्वुर करते हुए सुनहरी हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही इसने ऐसा किया एक अजीब सी सनसनी इसकी रगों में दौड़ गई। इसका अपना हाथ सूना होने लगा। इसके अंदर घबराहट फैल गई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। तब्दीली नाकाबिल वापसी थी। अब सोने के हाथ से जदौन किसी भी चीज को छू सकता था और उसे सोने में बदल सकता था। दरख्त, चट्टानें, यहाँ तक के शाइस्ता फूल सब इसके लम्स से बदल गए। गांव के लोग उसकी नई ताकत पर हैरान थे, लेकिन वो इससे खौफजदा भी थे। जदौन का एक ज़माने में नर्म हाथ अब ठंडा और सख्त था और उसका दिल हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा था। पहला सबक, हर लालच की एक कीमत होती है। जदौन का सुनहरी हाथ इसके लिए दौलत लाया, लेकिन उसने इसे अलग थलग भी कर दिया। वो अब किसी दोस्त के मुसाफहा की गर्मी या किसी अजीज के लम्स की नरमी को महसूस नहीं कर सकता था। इसके दिल की तकलीफ इसके पास मौजूद किसी भी खजाने से ज्यादा थी। एक दिन लैला नामी एक छोटी लड़की इसके पास आए। इसकी आंखें मासूमियत से चमक रही थीं और उसने एक मुरझाए हुए गुल दाऊदी को उठा रखा था। उसने कहा, बरा करम मिस्टर जदौन, क्या आप मेरे फूल को सोने में बदल सकते हैं? जदौन हिचकिचाया। इसे ये नविश्ता याद आया, जिसके पास ये सुनहरी हाथ होगा उसे हद से ज्यादा दौलत मिलेगी। लेकिन इसे इसके साथ आने वाली तन्हाई भी याद थी। इसने नरमी से इनकार किया। लैला, हकीकी दौलत जिंदगी की सादा खुशियों में पिन्हा है। दोस्तों की हंसी, खानदान की गर्मजोशी और फूल की खूबसूरती है। दूसरा सबक, सोना चांदी हकीकी दौलत नहीं है। जैसे जैसे मौसम बदलते गए जदौन का सुनहरी हाथ भारी होता गया। वो इंसानी ताल्लुक की गर्मजोशी से महरूम रहा। एक चांदनी रात वो कदीम बलूत के दरख्त के नीचे बैठा अपनी सुनहरी उंगली से जमीन कुरेद रहा था। इसने सरगोशी की, दौलत दौलत दौलत, लेकिन किस कीमत पर? अचानक जमीन कांप गई और बलूत का दरख्त फट गया। इसके खोखले तने से एक अक्लमंद बूढ़ी औरत नमूदार हुई। वो फारस गार्डियन थी। इसकी आंखों में सदियों की हिकमत थी। जदौन, इसने कहा, तुम्हारे लालच ने तुम्हें अंधा कर दिया है। सोने का हाथ एक इम्तिहान था हकीकी दौलत से मुताल्लिक। तुमने हर चीज को सोने में बदल दिया है, लेकिन तुम्हारा दिल खाली है। फॉरेस्ट गार्डियन ने इसे एक इंतखाब पेश किया, सुनहरी हाथ अपने पास रखो और तन्हा रहो। अपनी इंसानियत को दोबारा हासिल करने के लिए इसे कुर्बान कर दो। जदौन ने सोने पर मोहब्बत का इंतखाब किया। फॉरेस्ट गार्डियन ने इसके सुनहरी हाथ को छुआ तो वो नर्म हो गया। जदौन अपनी हमाकत की गहराई को समझकर रो पड़ा। जैसे ही सुनहरी हाथ पिघल गया, इसे अपनी रगों में गर्मी की वापसी महसूस हुई। तीसरा सबक, सबसे बड़ा खजाना मोहब्बत है। इस दिन से जदौन ने लैला के साथ कहानियां शेयर की, फूल लगाए और दोस्तों के साथ हाथ मिलाया। इसका दिल खुशी से भर गया और उसने सीखा कि सबसे बड़ा खजाना सोना नहीं था, ये मोहब्बत, मेहरबानी और जिंदगी की सादा लज़्ज़तें थीं। और इस तरह इस अजीब व गरीब गांव में
बच्चे कदीम बलूत के दरख्त के गिर्द जमा होते और सुनहरी हाथ वाले आदमी की कहानी सुनते थे और सीखते कि लालच दिलों को पत्थर बना सकता है, लेकिन मोहब्बत सर्द तरीन हाथों को भी बदल सकती है। और जदौन वो गांव का कहानी सुनाने वाला बन गया, जो असबाक उसने सीखे थे उनको आगे बढ़ाते हुए। एक ज़माने में सुनहरी हाथ इसका सबसे कीमती खजाना था, लेकिन अब इसके पास एक मोहब्बत से भरा हुआ दिल था। और उसी तरह प्यारे बच्चों, याद रखो, हकीकी दौलत सोने में नहीं होती, बल्कि सुनहरी लम्हात में है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं।